चलिए स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारा एक एलिमिनेशन वाला मेथड बाकी है उस मेथड को हम यहाँ पे सीखेंगे और जो कुछ सिचुएशन बेस पे जो क्वेश्चन है उनको हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा जिससे कि आपको इक्वेशन फॉर्म करने में दिक्कत ना आए। उससे पहले जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा जिससे कि उसको भी आपको अच्छे से परफॉर्म कर सको आप एग्जाम में, क्योंकि कई बार ये जो मेथड है एक ईजी मेथड है, आप बच्चे ज़्यादा है इसी को प्रेफर करते हैं, तो आप भी मतलब किसी भी इक्वेशन बनाने के बाद आपको इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो ये कैसे सोल्व करते हैं इसको आओ एक बार में आप सीख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या बताओ, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना आपके पास 4। देखो ये जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ते हैं और उसका जो कोफिशिएंट है ना उसको इक्वल करने की कोशिश करते हैं। एक बार किसी भी एक वेरिएबल को, चाहो तो आप x को ले लो चाहे y को, दोनों का कोफिशिएंट क्या करते हैं इक्वल। और जिसका कोफिशिएंट आपने इक्वल किया, मान लो आपने y को इक्वल किया, अगर ये आपका 3 तो आप यहाँ पे 3 बना दो। उसके बाद देखो दोनों का साइन क्या है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो अगर इसको मैं कट करना चाहूंगा तो क्या प्लस माइनस तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो प्लस है एक माइनस है, तो दोनों का सेम साइन हो, अपोजिट साइन हो तो प्लस कर दिया करो, और सेम साइन हो तो आपको क्या करना है वहां पर माइनस करना है। यहाँ पर बताओ क्या अपोजिट साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तब जाके वो कैंसिल आउट होगा। तो इसके लिए मुझे इक्वेशन मुझे बताओ ये इसको 3 बनाने के लिए क्या पूरी इक्वेशन को जो भी काम करेंगे पूरी इक्वेशन में करेंगे, इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 को हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 बाई 1। उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों को ऐड करना है। तो यहां पे हम लिख देते हैं स्टार्ट में देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आफ्टर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 1। ये करने के बाद आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो ये पूरी लाइन हम लिख देंगे, आओ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा आपका 3x प्लस ये क्या बन जाएगा आपका 3y इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 3 5 15। दूसरी वाली इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या बन जाएगा 2x माइनस का 3y इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 4। अब मुझे बताओ दोनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है, और प्लस करने में कोई साइन चेंज होता नहीं है आपको पता होगा। प्लस वाई प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट होगा, 3x प्लस 2x क्या होता है आपका 5x इक्वल टू इधर बताओ 15 प्लस 4 क्या होगा 19। तो जो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा आपके पास 19 डिवाइड बाई 5, जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की। जो x की वैल्यू आई है इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, चाहो आप 2 में, जो आपकी इच्छा पुट कर लो। यहाँ पे 1 थोड़ी इजी लग रही है, इक्वेशन 1 में आप पुट कर लेते हैं। पुट x इन इक्वेशन 1, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हम पुट करेंगे तो क्या x प्लस वाई, x क्या 19 बाई 5 प्लस y इक्वल टू क्या था आपके पास, क्या 5 था क्या, इसको तो ट्रांसपोज करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 19 बाई 5, एलसीएम लेंगे 5 5 जा 25 माइनस 19 क्या जाएगा 6/5। तो जो x की वैल्यू है वो तो आपके पास 19 बाई 5 आई थी, और y की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है बेटा यहाँ पर 6/5। इस तरीके से हम ये जो मेथड है इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये वाली प्रोसेस हम करते हैं। क्या करना है आपको, पहले किसी भी एक जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट को क्या बनाना है, आपको इक्वल बनाना है ना, उसकी वैल्यू आपको इक्वल बनानी है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाता हूं बेटा। यहाँ पे देखो इक्वेशन, यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन सेकंड वाला क्या देखो, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 डिवाइड इक्वल टू क्या माइनस का 1। ऐसे इक्वेशन में क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे और सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से आपके पास 3x प्लस 4y डिवाइड बाई 2 3 जा 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1। इसको ट्रांसपोज करोगे क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 6। इक्वेशन नंबर 1 ही आपके पास आ चुकी है। सेकंड इक्वेशन जो क्या बनेगी देखो, यहाँ से क्या है आपके पास x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू क्या आपके पास 3 है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखो क्या बनेगा बेटा, क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 9। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ चुकी है। अब आपको करना क्या है मुझे बताओ, क्या पहले से ही आपके पास क्या वेरिएबल जो है इक्वल आके बैठा है क्या,
अगर वेरिएबल इक्वल है तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, साइन देखना है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। सेम साइन हो तो क्या करना है, माइनस करना है। सेम साइन हो तो क्या करना है, माइनस। अपोजिट साइड में क्या करना होता है, प्लस करना होता है। और सेम साइन में माइनस करना होता है। तो मुझे बताओ, अब ये प्लस का ये प्लस का तो माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से आपको 2 को माइनस करना है, तो हम लिखेंगे पहले 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या है, माइनस का 6। और सेकेंड इक्वेशन क्या आपके पास, 3x माइनस का y इक्वल टू क्या आपके पास 9 है। और आपको पता होगा जब भी आप माइनस करते हो तो जो साइन है वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आप माइनस करोगे, मुझे बताओ, तो आपके यहाँ पे माइनस करने पे देखो ये प्लस वाला है माइनस का बन जाएगा, माइनस वाला प्लस का बन जाएगा, प्लस वाला माइनस का बन जाएगा। चीज याद रखना, वो चेंज किए हुए साइन को आपको यूज करना है। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का 4y ये भी प्लस का y, तो ऐड होगी क्या 5y बनेगा क्या यहाँ पर। और यहाँ पे दोनों नेगेटिव दोनों ऐड होगी, क्या बनेगा माइनस का 15। तो बताओ y की वैल्यू यहाँ पे 16 होगी, क्या आ जाएगी माइनस का 3 आएगी। और जो y की वैल्यू आ चुकी है इसको आपको किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। इसको आप जो मर्जी चाहो इक्वेशन 1 और 2 देखो किसी में पुट कर दो, दोनों एक जैसी है ना। तो 2 में पुट कर लेते हैं। तो पुट y इन इक्वेशन 2, तो पुट y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, देखो आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 लिख रहा हूं यहाँ पर, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू, तो क्या जाएगा 3x माइनस वाई की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी आई हुई है आपके पास, -3। तो माइनस का 3 इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस हो गया है, उधर जाएगा माइनस होगा, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू बताओ यहाँ क्या बचेगा आपके पास 6 बचेगा। तो x की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। तो y की जो वैल्यू है वो तो 3 आई थी, और x की जो वैल्यू है ये क्या आ चुकी है आपके पास 2 आ चुकी है। तो इस तरीके से ये वाला जो मेथड है ये एलिमिनेशन मेथड, ये थोड़ा इजी मेथड होता है। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब माइनस करते हो तो साइन चेंज होंगे। तो वेरिएबल इक्वल करना है, अब आपको ये देखना सेम साइन हो तो माइनस करना होता है, अपोजिट साइन हो तो प्लस करना होता है। ये वाली चीज अगर आपको ध्यान रखोगे तो ये जो मेथड है ये बहुत ही आसान मेथड है। देखो अगला जो क्वेश्चन है, इस टाइप की जो भी क्वेश्चन आएंगे तो एलिमिनेशन मेथड आई होप आप आराम से कर लोगे। अब कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाते हैं और आप देख के घबरा जाते हो, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। करना क्या है, देखो इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा आ जाए देख लिया करो, 43x प्लस 67y इक्वल टू -24 और 67x प्लस 43y इक्वल टू 24। तो बड़ा बड़ा नंबर देख के आपके माइंड में आता है दिया किस होगा। आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, देखो यहाँ पर ये जो क्रॉस में जो है वो इक्वल होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको से एक दोनों को इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 अज्यूम कर लिया करो, और एक बार दोनों को प्लस कर दो, एक बार दोनों को सीधा प्लस कर दो, एक बार दोनों को सीधा माइनस कर दो। ये दो काम आपको करना है। ये चीज याद रखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक बार दोनों को प्लस करना है, एक बार दोनों को क्या करना है माइनस। मैं पहले इसको प्लस कर रहा हूं, तो बताओ जैसे एडिंग इक्वेशन 1 और 2 जैसे मैं ऐड करूंगा, बताओ क्या हो जाएगा 43 प्लस 67 जो है, मुझे बताओ यहाँ पे क्या 110 बचेगा x प्लस के दोनों को ऐड करूँ क्या, ये भी 110 बनेगा y इक्वल टू दोनों को प्लस करने पे क्या 0 आएगा। क्या यहाँ से 110 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में 0 के डिवाइड में जाके 0 बनेगा, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसको तो ट्रांसपोज अगर मैं करता हूँ, चलो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ चुकी है। अब आपको मैंने कहा एक बार क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, जैसे आप माइनस करोगे सीधा सीधा आपको माइनस करना है। क्या 43 में से 67 को आप माइनस करते हो, बताओ माइनस का बचेगा, क्योंकि 67 आपका बड़ा नंबर है। तो बताओ 7 में से 3 क्या, तो 4, इसमें क्या आपके पास 24 बचेगा। क्या तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास माइनस का 24 बचेगा। x है तो x क्या इसमें से इसको माइनस इसमें से इसको माइनस करना है आपको, तो क्या बचेगा प्लस का 24 बचेगा। तो 24y इक्वल टू बताओ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा। भाई साइन चेंज हो जाता है जैसे माइनस करते हो, तो बताओ ये भी नेगेटिव दोनों ऐड हो गया, माइनस का 48 बनेगा आपका। आपने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया है, यहाँ से बताओ क्या आपके पास माइनस का 24 कॉमन आ रहा है क्या। तो जैसे -24 कॉमन लेंगे, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस वाला प्लस का बनेगा तो x प्लस का हो गया, और प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस का, यहाँ क्या बचेगा y इक्वल टू क्या माइनस का 48। तो x माइनस वाई ये मल्टीप्लाई में पूरा कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 48 डिवाइड बाई माइनस का 24, माइनस से माइनस कटेगा, इसका डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर जो है 4 आपके पास मिल चुकी है।
ये थर्ड थी और फोर्थ थी। मुझे बताओ y की यहाँ पे देखो कोफिशिएंट तो सबके सेम है, जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा मुझे बताया इधर प्लस का y है उधर माइनस का y है, तो देखो अपोजिट साइन है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बताओ x प्लस एक्स तो क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 प्लस 2 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है क्या आ चुकी है बताओ, यहाँ से क्या 1 आएगी क्या, और हमें पता है x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो तो y की वैल्यू यहाँ से सोल्व होकर क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। तो x तो आपका +1 आएगा और y जो आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उनको आराम से सोल्व कर लेंगे। करना क्या है, सीधा सीधा एक बार प्लस कर दो दोनों को, एक बार क्या कर दो माइनस कर दो, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उनको एलिमिनेशन मेथड से आपको सोल्व कर देना है। जो कॉमन लेके वो डिवाइड में कर लेना, थोड़ा इजी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अब कई बार क्या वेरिएबल, जैसे वेरिएबल वाला लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें भी करवाया था, है ना, यहाँ भी क्या वेरिएबल वाले क्वेश्चन आते हैं, आप घबरा जाते हो, घबराना नहीं है बिल्कुल। जैसे हमने नंबर वाला सोल्व किया वैसे इस वाले को सोल्व करेंगे। और जो पहला क्वेश्चन सोल्व करता है फर्स्ट वाला मैं करवाता हूँ आपके लिए, सेकंड वाला आप लोग ट्राई करना क्योंकि थोड़ा इजी दिख रहा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है तो ये मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या देखा, देखो इक्वेशन 1 a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, और याद रखना जितना भयानक दिखता है उतना ही आसान होता है। ये बताओ यहाँ पर क्या बना हुआ है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर यहाँ पर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली वाली बताओ क्या है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या मैं, तो क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू इधर क्या बना हुआ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये वाली इक्वेशन, ये तो इक्वेशन 1 है, ये वाली जो इक्वेशन है वो 2 है। मुझे बताओ दोनों को जैसे आप सोल्व करोगे पहले आपको ये देखना है क्या जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है क्या। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे बताओ ये भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, क्या दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है क्या, क्या इसको सोल्व किया जा सकता है आराम से, कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। दोनों ये भी प्लस ये भी प्लस, सेम साइड में क्या करते हो आप माइनस करते हो। तो आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सीधा सीधा माइनस करेंगे, पूरा लिख देता हूँ। ए माइनस जो इसे आपको एग्जाम में लिखना है, एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर, और डिवाइड में देखो क्या बनेगा आपका a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। और याद रखो जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या करना होता है, साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे प्लस का है माइनस का बन जाएगा, प्लस का है माइनस का बन जाएगा, प्लस का है माइनस का बन जाएगा, प्लस का है माइनस का बन जाएगा। उसके बाद मुझे बताओ क्या बचेगा, ये तो देखो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे बताओ क्या बचेगा आपके पास, क्या a माइनस बी इंटू एक्स में से माइनस हो जाएगा कौन, a प्लस बी इंटू एक्स, ये बचेगा क्या, इधर बताओ क्या बचेगा, ये तो बचेगा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, ये नेगेटिव है, माइनस का 2a भी बचा, कोई दिक्कत नहीं 2a भी बचा हुआ है। मुझे बताओ यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर ऐड हो गया, माइनस का 2b स्क्वायर हुआ क्या, ये भी ऐड हो जाएगा। तो दोनों सेम साइन के सेम साइड ऐड होता है। यहाँ से बताओ क्या x कॉमन आ रहा है क्या, तो जैसे आप लोग x कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी, और माइनस की दोनों साइन चेंज होगी तो क्या बचेगा, माइनस का a माइनस का b इक्वल टू इधर क्या बचेगा आपके पास, माइनस कुछ कॉमन आ रहा है क्या, माइनस दोनों में से कॉमन आ रहा है, और क्या 2b कॉमन आ रहा है क्या। तो यहाँ तो बताओ क्या बच गया आपके पास, a बचेगा और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा अंदर, क्या b बचेगा, a प्लस बी बच चुका है क्या। यहाँ मुझे बताओ a से a कटेगा और b क्या बनेगा, माइनस का 2b बनेगा इक्वल टू क्या है आपका, माइनस का 2b इंटू ए प्लस बी। मुझे बताओ यहाँ से क्या माइनस का 2b से माइनस का 2b कैंसिल आउट होगा, तो जो x की जो वैल्यू है क्या a प्लस बी बचेगी क्या। x की जो वैल्यू आ चुकी है इसको हम कहाँ पुट कर सकते हैं, चाहो जिस इक्वेशन पुट कर लो, इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे 2 में, तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो पुट x इन इक्वेशन 2, तो पुट करते हैं, देखो पुट x इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन जो है वो बताओ क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू क्या है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख दिया हमने। अच्छा इसको मुझे बताओ दोनों सेम है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, उसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, ये प्लस यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू क्या आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
मुझे बताओ क्या ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और बी स्क्वायर से आपका बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा? तो बताओ यहाँ से ये इसको इधर ट्रांसपोज करूंगा तो इधर क्या बच जाएगा आपका a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 ये बचेगा यहाँ पर। आपको तो y की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा माइनस का 2ab डिवाइड बाई यहाँ से क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी, ये बनेगा यहाँ पर। तो ये जो आपके पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू तो a प्लस बी आई है और जो y की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है माइनस का 2ab अपॉन में a प्लस बी। इसी तरीके से सेम तरीके से आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी, यहाँ पे आपको x पहले कोफिशिएंट इक्वल करेंगे फिर आराम से सोल्व कर लेंगे। और मैं यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल करके छोड़ देता हूँ, उसके बाद आपको माइनस के आप बाकी चीज़ें तो आप सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल करने आपको सिखा देता हूँ। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, किसी का भी एक का इक्वल, चलो y का इक्वल करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा a b बन जाएगा। अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा a b हो जाएगा। इसको तो आपको a से मल्टीप्लाई करना है, इसको b से मल्टीप्लाई करना है, हो गया काम खत्म। करोगे ना बाकी तो देखो अगला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे धुआंधार करवाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी इक्वेशन बनाएंगे। आपको एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखा दिया है, आप खुद से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। मैं केवल आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा यहाँ पर, जिससे कि आपका फटाफट हो पाए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया। दो मेथड मैं आपको सिखा चुका हूँ, जो आपकी इच्छा वो वाला मेथड यूज करना है आपको एग्जाम में और सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है बेटा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना 2000 रुपए लेने बैंक में गई। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 और ₹100 नोट्स ओनली। उसको केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही उसको चाहिए। मीना गॉट 25 नोट। टोटल उसको कितने नोट मिले हैं? 25 नोट मिले, ठीक है। 50 और 100 रुपए की टोटल नोट मिला है, कितने मिले उसको? 25 नोट मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले वो आपसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करो ना, 50 रुपए के तो उसको एक्स नोट मिले और 100 रुपए के उसको वाई नोट मिले, ये अपन अज्यूम कर लेते हैं। मुझे बताओ टोटल मिला के उसको कितने नोट मिले हैं? क्या 25 मिले क्या? वो कह रहा है साफ साफ कि दोनों को मिला के, मतलब दोनों को मिला के कितने, 50 रुपए और 100 रुपए के मिला के कितने नोट मिले? उसको 25 मिले हैं। तो क्या ये इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी बन चुकी है क्या? सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल उसने कितने पैसे निकाले हैं? 2000 रुपये निकाले। मुझे बताओ अगर मान लो उसको 50 रुपए के 2 नोट मिले होते तो उसको कितना पैसा मिला 50 रुपए के रूप में? 50 रुपीज़ की फॉर्म में कितने पैसे मिले उसको? 15 × 2, भाई 2 नोट मिले हैं तो क्या 100 रुपीज़ मिले क्या? और मैं कहता कि 100 रुपीज़ उसको 8 नोट मिले हैं तो किसके 800 रुपीज़ मिले। कैसे निकाला आपने? मल्टीप्लाई करके। अब मैं कह रहा हूँ कि उसको जो है 50 रुपए के एक्स नोट मिले हैं तो उसको टोटल कितना मनी मिला है 50 रुपीज़ के फॉर्म में? तो आप बोलोगे सर 15 × x मिलेगा आपको। 100 रुपीज़ के नोट में कितना वैल्यू मिलेगा उसको? फिर क्या 100 वाई मिलेगा क्या? और दोनों को मिला के टोटल जो है उसको कितना पैसा निकालना है? क्या 2000 ही निकालना है क्या? मुझे बताओ यहाँ से 50 कॉमन आ रहा है क्या आपका? तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2000। यहाँ से बताओ 50 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ आपका 2000 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 50, 0 0 कटेगा, क्या आ जाएगा आपके पास 40 बचेगा। तो x प्लस 2y जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सी है, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट इक्वल है, सीधा माइनस कर लो। 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लो सीधा ही। तो यहाँ पे कर ही देता हूँ मैं, इक्वेशन 2 में से जैसे माइनस करोगे इक्वेशन 1 को, बताओ x तो आपका कैंसिल आउट होगा सीधा, तो 2y में से y जाएगा, तो जगह तो y बचेगा, और 40 में से 25 जाएगा, क्या 15 बचेगा क्या? y की वैल्यू 15 आई है, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या x की वैल्यू जो है क्या 10 आएगी क्या? तो ये तो सीधा ही आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से डायरेक्टली ये सोल्व हो गया है। एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने, इसको सोल्व कर दिया है। तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए, उसके बाद तो सब चीज़ें आसानी से हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, लैंडिंग लाइब्रेरी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या देखो, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए उसका एक फिक्स चार्ज है, याद रखना, पहले 3 दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज देना ही देना पड़ेगा, चाहे उसको 10 दिन रखो 20 दिन रखो, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा।
एंड एडिशनल चार्ज 3 दिन के बाद जितने दिन आप रखते हो उसका एडिशनल चार्ज लगेगा। कितना लगेगा नहीं पता। सोनू जो है वो बुक लिया, उसने 27 रुपीज पे किया एक बुक को, कितने दिन रखा उसने 7 दिन रखने के लिए। और रानी गई, रानी ने 21 रुपीज पे किया है, बुक को कितने दिन रखी है वो 5 डेज रखी है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज तो कितना लग रहा है और फिक्स चार्ज जो है वो कितना था वो पूछा है। तो एक काम करो, फिक्स चार्ज जो है उसको तो हम मान लेते हैं एक्स, तो फिक्स चार्ज जो है आपका बी रुपीज एक्स, एंड आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज है, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, उसको क्या मान लेते हैं बी रुपीज वाई, उसको आप रुपीज वाई मान लिए। मुझे बताओ क्या फिक्स चार्ज तो उसको देना ही देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही जो फिक्स चार्ज है ना, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, ये कितने डेज के लिए है 3 डेज के लिए, ये चीज याद रखना। तो मुझे बताओ पहला जो फिक्स चार्ज हो 3 डेज के लिए है, तो क्या 3 दिन का पैसा तो वो एक्स के फॉर्म में दे चुका है क्या, जो भी दे रहा है, जो पहला जो एक्स रुपीज है वो देगा ना, वो कितने दिन का पैसा है, वो 3 दिन का पैसा है, पहले 3 दिन का है। और उसको बुक कितने दिन रखनी है बताओ, क्या 7 दिन रखनी है, क्या 7 डे रखनी है, क्या पहले 3 दिन का अगर वो दे चुका है तो वापस तो देगा नहीं। अब कितने दिन का जो है बाकी रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 दिन का दे चुका है तो क्या 4 दिन का बाकी रहा है ना भी, वो 1 दिन का वाई रुपीज के हिसाब से देगा, तो 4 दिन का क्या 4 वाई के हिसाब से देगा क्या। और दोनों को मिला के मतलब टोटल पैसा कितना पे किया उसने, क्या 27 पे किया है क्या। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है। रानी जो है बताओ कितने दिन बुक रखी है, 5 दिन रखी है ना, पहले 3 दिन के लिए तो वो भी एक्स अमाउंट देगी, और बताओ 5 में से 3 दिन का दे चुकी है, तो क्या अभी 2 दिन का बाकी है क्या, तो किस हिसाब देगी वाई के हिसाब से 2 वाई देगी, और दोनों को मिला के क्या 21 रुपीज देने वाली है क्या। इक्वेशन 2 आपकी आ चुकी है। दोनों को सोल्व करेंगे एक्स वाई के लिए मिलेगी। या तो सिंपली आप सीधा ही माइनस कर दो, सीधा इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को जैसे आप माइनस करते हो, तो इक्वेशन 1 में से माइनस कर दो किसको, इक्वेशन 2 को, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट आपका सेम है, एक्स एक्स कटेगा, 4y माइनस 2y, क्या 2y बचेगा क्या, इधर 27 माइनस 21 बताओ क्या 6 बचेगा, तो y की वैल्यू जो है क्या 3 आ गई क्या। y की वैल्यू जैसे आप इक्वेशन में पुट करते हो तो x प्लस 2 y की वैल्यू 3 है इक्वल टू 21, तो बताओ यहाँ से सोल्व होके x इक्वल टू 21, 3 माइनस 6 तो क्या बचेगा 15 बचेगा। x की जो वैल्यू है वो तो 15 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। x क्या था आपका फिक्स चार्ज था पहले 3 दिन का, और y जो था वो क्या था एक्स्ट्रा चार्ज था हर एक दिन का। तो ये तो बहुत ही सस्ते में बुक्स मिल रही है, तो लाइब्रेरी से ही आपको बुक्स लेनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में, देखो रेलवे टिकट के बारे में है, उस पर भी एक सिचुएशन है, उस पर क्वेश्चन बना दिया गया है। ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, बट मतलब हाफ टिकट का कॉस्ट तो हाफ ही होगा ना, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज जो है ना आर द सेम ऑफ ए हाफ टिकट एज ऑन ए फुल टिकट। लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस जो लगता है, चाहे हाफ टिकट करवाओ चाहे फुल टिकट करवाओ, दोनों पे सेम ही लगने वाला है। फेयर तो हाफ हो जाएगा हाफ टिकट पे, लेकिन जो रिजर्वेशन चार्जेस जो होते हैं ना वो तो दोनों पे सेम ही लगेगा। अच्छा आगे क्या कह रहा है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए से बी पे जाना है, और टोटल कॉस्ट जो फर्स्ट क्लास टिकट हुई पूरी रिजर्व की, एक पूरी टिकट है, उसका कितना पैसा खर्च हुआ, क्या 2530 रुपीज खर्च हुए क्या। अब मुझे बताओ कि जो भी आप टिकट करवाते हो उसमें 2 टाइप के चार्ज लग रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो जो फेयर जो फुल टिकट है या हाफ टिकट है उसका फेयर लग रहा है, और दूसरा क्या जो रिजर्वेशन चार्ज है क्या वो भी आपसे लिया जा रहा है क्या, और चाहे वो हाफ कराओ चाहे फुल कराओ दोनों के लिए सेम ही लिया जा रहा है। तो 2 टाइप के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर तो एक को तो एक काम करते हैं एक्स मान लेते हैं, और दूसरे को क्या मान लेते हैं यहाँ पर वाई मान लेते हैं। तो लेट रिजर्वेशन चार्ज जो है, लेट रिजर्वेशन चार्ज जो है, रिजर्वेशन चार्ज बी रुपीज एक्स एंड फुल टिकट चार्ज, फुल टिकट का लिया हो ना, फुल टिकट चार्ज बी रुपीज वाई।
पूरी फुल टिकट का तो हमने मान लिया y और रिजर्वेशन चार्ज को क्या मान लिया हमने x मान लिया। तो मुझे बताओ जो फुल टिकट है, एक रिजर्व टिकट है, उसका जो टोटल कॉस्ट होगी क्या रिजर्वेशन चार्ज प्लस उसका जो फेयर है वही होगा क्या, और टोटल मिला के कितना कॉस्ट पड़ा है उसको क्या 2530 रुपीज पड़ा है क्या। पहली इक्वेशन जो है आपकी बन चुकी है क्या। सेकेंड वो कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, उसका फेयर क्या है आपका एक्स प्लस वाई प्लस और क्या रहा है, क्या देखो यार, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड का मतलब और क्या रहता है, मतलब प्लस करो वन रिजर्व हाफ फर्स्ट क्लास टिकट, एक और रिजर्व है लेकिन हाफ टिकट है, तो बताओ उसका फेयर क्या रिजर्वेशन चार्ज तो उसमें भी देना पड़ेगा। हाफ टिकट यहाँ पे प्राइस लिख रहा हूँ, हाफ टिकट की कॉस्ट जो होगी एक्स तो वहां पे देना पड़ेगा रिजर्वेशन चार्ज तो, लेकिन अगर हाफ टिकट है, फुल टिकट अगर वाई है तो हाफ का हाफ हो जाएगा, क्या हाफ का y/2 होगा क्या, इक्वल टू जो है टोटल कितना पे किया उसका क्या 3810 पे किया क्या 3810 उसने पे किया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ क्या x प्लस वाई की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ से यहाँ पे पुट कर लो, थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको पूरा सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब x प्लस वाई की वैल्यू है तो वहाँ से पुट ही कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे बताओ क्या देख सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2530 प्लस x प्लस, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ सीधा ब्रैकेट में, तो क्या जाएगा 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या है 3810। इसको उधर जाके माइनस होगा तो देखो क्या बचेगा 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, इधर माइनस होगा 3810, इधर माइनस होगा क्या जाएगा 2530। देखो जैसे आप माइनस करते हो तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, देखो बेटा 2x प्लस वाई, इधर 2 डिवाइड में आके मल्टीप्लाई होगा, बचेगा कितना यहाँ पे 0, 11 में से 3 होगा तो 8 बचेगा, या 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और डिवाइड में 2 तो इधर मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, 6 क्या बचेगा 1, 5 और 2, 2560 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। मुझे बताओ इक्वेशन 1 ये दे रखी है, 2 ये दे रखी है, क्या दोनों को सोल्व कर सकते हो क्या। क्या देखो कोफिशिएंट भी इक्वल है वाई वाला, सीधा ही माइनस कर लो, सीधा ही 2 में से 1 को माइनस कर लो, आ जाएगा x की वैल्यू, और x और y की वैल्यू तो पूछा है तुमसे, वही तो पूछा, देखो रिजर्वेशन चार्ज और तुमसे फुल फेयर का वो पूछा है, तो x और y की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सीधा ही सोल्व कर लेना दोनों इक्वेशन को, आपका जो आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। थोड़ा क्वेश्चन आसान है लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, स्टूडेंट है उनको एक रो में खड़ा कर दिया, ऐसे रो में खड़ा कर दिया उनको ना। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, अगर 3 बच्चे अगर ज्यादा बिठा दे, हमें नहीं पता कितनी रो थी, लेकिन अगर एक रो में अगर 3 बच्चे ज्यादा बिठा दिए जाए तो वहां पर देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हमें बनानी पड़ेगी। अगर हर एक जो रो बनी हुई है हमारे पास, हमें नहीं पता, मान लो 10 रो है और हर एक रो में अगर 3 बच्चे ज़्यादा बिठा देंगे ना हम, तो हमारी एक रो जो है वो कम हो जाएगी। तो हमें नहीं पता कितनी रो है हमारे पास, वो कितने कॉलम है हमें नहीं पता है, एक रो में कितने बच्चे बैठे हुए हैं वो भी हमें नहीं पता है, कितने बच्चे बैठे हुए हैं, और हमारे पास कितनी रो है वो भी हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, लेकिन अगर 3 बच्चे कम कर दे, रो के अंदर से 3 बच्चे कम बिठाएं तो देयर वुड बी 2 रो मोर, तो आपको 2 लाइन जो है 2 रो जो है और बनानी पड़ेगी। ओके ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा ये वैल्यू बेस्ड वाला क्वेश्चन है, जो ऊपर वैल्यू पूछा था किसकी, बुक्स की। अरे बुक पढ़ने से हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है नालायक को, नॉलेज के साथ साथ अच्छी हैबिट बनती है हमारी ना, वो चीज़ें मिलती है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे पूछा क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे वो आपसे पूछा गया है। अच्छा मुझे बताओ क्या आपको ये पता है क्या कितनी रो है, नहीं पता ना। क्या आपको ये पता है कि एक रो में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। मगर मैं आपसे कहूं कि मान लो यहाँ पे 5 रो है, वो एक रो के अंदर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप फटाफट बता दोगे कितने बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा 5 रो है, एक में 4 बच्चे बैठे हुए, 5 4 जा 20, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन हमें यही नहीं पता कितनी रो है और एक रो में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो एक काम करो ना, रो तो आप x मान लो और कितने बच्चे बैठे हुए हैं उसको y मान लो। तो लेट नंबर ऑफ रो बी x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट
इन एरो बी वाई, एक एक्स तो हमारे पास रो है, वो एक रो में जो है वो वाई बच्चे बैठे हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट जो होंगे ना, टोटल स्टूडेंट मुझे बताओ कितने हो जाएंगे। तो यहां पर टोटल स्टूडेंट जो हो जाएंगे, बताओ कितना जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा क्या। अब ये जो बच्चे एक्स इंटू वाई, एक्स वाई जो बच्चा है यही तो स्टूडेंट है, एक रूम में बैठे हुए हैं। अब आप इनको अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो बच्चे तो गढ़ेंगे बैठेंगे नहीं ना, उतने ही है, ना तो इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे, बच्चे तो एक्स वाई रहने वाले हैं, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो बच्चे तो इतने रहेंगे। अब पहले जो सिनेरियो है वो क्या है, देखो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, पहले कितने बच्चे बैठे हुए थे एक रो के अंदर, पहले बच्चे बैठे हुए थे कितने, वाई। अगर 3 बच्चे ज्यादा होते, क्या अब की बार हमने 3 बच्चे ज्यादा बैठा दिए, मतलब वाई प्लस 3 बैठा दिए, तो आपकी जो रो है वो क्या हो गई, एक कम हो गई। पहले कितनी रो थी, एक्स थी ना, अब एक कम हो चुकी है, क्या अब की बार एक्स माइनस 1 हो चुकी है क्या। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे बताओ क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे टोटल, और टोटल जो स्टूडेंट है कितना दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, तो एक्स वाई होगा। इन दोनों को सोल्व करते हैं, एक्स इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3x तो 3x, इसको माइनस का y तो माइनस का y, माइनस का 3 इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से आपका एक्स वाई कटेगा तो क्या बचेगा, देखो 3x माइनस वाई, ये तो जाएगा प्लस होगा, तो प्लस का 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी यहाँ पे बन चुकी है। सेकंड मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर दूसरी जो सिचुएशन है क्या कह रहा है, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन रो, पहले कितने बच्चे थे, एक रो में y बच्चे थे, अब 3 बच्चे कम कर दे, मतलब y माइनस 3 कर दे, तो नंबर ऑफ रो जो है वो कितनी बढ़ जाएगी, 2 बढ़ जाएगी। पहले x थी, अब 2 बढ़ जाएगी, तो क्या x प्लस 2 हो जाएगी क्या। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अरेंज किया है ना कि टोटल बच्चे आएंगे ना, और टोटल बच्चे जो है वो कितना दिया हुआ है आपका, एक्स वाई दिया हुआ है, तो अभी भी बच्चे तो एक्स वाई रहने वाले हैं। हमने अरेंज किया है ना, बाहर से लगे नहीं बिठाए, अरेंज किया है उनको, तो बताओ यहाँ पर सोल्व करेंगे, एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस का 3x, इसको मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 6 इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, क्या बचेगा, माइनस का 3x प्लस का 2y, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ चुकी है, दोनों को सोल्व करेंगे, और कितनी अच्छी बात है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, सीधा ऐड कर दो, काम हो गया। क्योंकि अपोजिट साइन में क्या करना होता है, केवल ऐड करना होता है, पता लग जाए कितने बच्चे हैं। तो जैसे मैं एडिंग करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ऐड करूंगा, देखो 3x से 3x कटेगा, और 2y माइनस वाई, वाई बचेगा, इधर ऐड करूंगा क्या बचेगा आपका 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, y की वैल्यू पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बताओ x की जो वैल्यू है वो कितने आएगा, देखो आपके पास इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, 1 आपके पास ये रही, क्या आपके पास 3x माइनस वाई कितना 9 इक्वल टू 3, उधर जाके प्लस होगा, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा उधर 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, फर्स्ट 4 आ जाएगी ना। टोटल स्टूडेंट्स को पूछा हमसे, टोटल स्टूडेंट्स बताओ क्या है आपके पास, एक्स वाई है क्या, तो टोटल स्टूडेंट ही तो पूछा है, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या बताया यहाँ पर 9 है, तो टोटल स्टूडेंट जो हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट क्या x इंटू वाई हो जाएगा, क्या x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 9 है, तो क्या जाएगा 36 आ जाएगा। तो टोटल जो है कितने बच्चे यहाँ पर, 36 जो है स्टूडेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन क्या है, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, क्या देखो, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, तो जो फादर की एज है ना वो डबल है, किससे, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन, दोनों बच्चों की एज के जितना सम होगा उससे भी डबल है, दोनों बच्चों की एज को प्लस किया, उसका डबल करेंगे ना तब जाके फादर की एज आएगी। तो एक काम करते हैं, सम जो है ना उसको एक्स मान या कुछ मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं, सम ऑफ चिल्ड्रन जो है उनकी, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन जो है उसको कोई वेरिएबल मान लेते हैं, और फादर की एज को कुछ अलग वेरिएबल मान लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो लेट एज ऑफ फादर बी x ईयर and sum of age of both children be y year।
याद रखना दोनों बच्चों की एज का ही सम को मैंने y मान लिया है। अब फादर कह रहा है कि जो फादर है, फादर की एज क्या है x, ये डबल है, किसे डबल है, सम से, दोनों बच्चों की एज के सम से, और दोनों बच्चों की सम का एज क्या मान लिया आपने, y मान लिया कि यही इक्वेशन बनेगी क्या, इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल टू y। दूसरा जो क्या कह रहा है, आफ्टर 20 ईयर के सेकेंड इक्वेशन, आफ्टर 20 ईयर की बात चल रही है, तो मुझे बताओ क्या 20 साल बाद, अभी फादर की एज x है तो 20 ईयर बाद क्या 20 साल और बढ़ जाएगी, तो क्या बाद में जो एज है क्या x प्लस 20 हो जाएगी क्या। वो इधर जो है अभी देखो बच्चों की एज क्या है, y थी, अभी आज y है, लेकिन 20 साल बाद मुझे बताओ 20 साल के बाद दोनों ही बच्चे बढ़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं एक तो उतना एज का जाएगा दूसरा बढ़ जाएगा, तो एक अगर 20 बढ़ेगा तो दूसरा भी 20 बढ़ेगा ना, कि 20 प्लस 20 टोटल मिला के 40 ईयर बढ़ेंगे ना, क्योंकि y जो दोनों का सम है तो दोनों की एज क्या बन जाएगी, y प्लस, पहले देता हूं y प्लस दोनों की एज है तो क्या 20 प्लस 20 बढ़ेगी दोनों की। और आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, मतलब दोनों की एज इक्वल ही हो जाएगी, तो दोनों की इनकी जो क्या बन जाएगी y प्लस 20 होगी। अलग अलग लिखा जिससे आपको समझ आए कि एक भी पहला वाला 20 बढ़ेगा, दूसरा वाला 20 बढ़ेगा, जैसे इसको सोल्व करेंगे मतलब 20 से 20 कटेगा तो x की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 20 आ जाएगी। इसको डायरेक्ट क्या आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 बन चुकी है, दोनों को सोल्व करना, यहाँ से x y की वैल्यू मिल जाएगी। फादर की पूछा मतलब x की वैल्यू पूछा, x की वैल्यू सीधा आपके पास यहाँ से सोल्व होके आ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में, देखो विजय हैड सम बनाना के बारे में है ना, एनर्जी का सोर्स बनाना। विजय हैड सम बनानाज एंड ही डिवाइडेड देम इनटू लॉट ए एंड लॉट बी, दो लॉट में उसे डिवाइड किया और उनको बेचने की मतलब अलग अलग उनके ऊपर ऑफर रखा है। क्या ऑफर है देखो, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट, दो लॉट बना लिया, एक तो ये फर्स्ट वाला लॉट है, ये दो वाला दूसरा लॉट है बी वाला, दोनों लॉट में कैसे बेचा है देखो, ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट ₹2, मतलब 3 बनाना फॉर ₹2, ₹2 में 3 बनाना। तो बताओ अगर 3 बनाना की कॉस्ट अगर ₹2 है तो एक बनाना की जो कॉस्ट है क्या 2/3 होगी, क्या 2/3 रुपीज होगी। इसी तरीके से सेकंड लॉट जो है वो 1 रुपीज पर बनाना, मतलब ₹1, एक बनाना जो है ₹1 का दे रहा है, तो एक बनाने की कॉस्ट हमें चाहिए होती है, उसने दे दी पहले ही ओके कोई दिक्कत नहीं है। एंड गोट ए टोटल कितना पैसा, दोनों को बेच के टोटल कितना पैसा मिला उसको, कितना मिला है ₹400। अब हमें नहीं पता लोट ए में कितने बनाना थे और लोट बी में कितने बनाना थे, तो हमने क्या किया, मान लिया कि लोट ए में तो आपके पास x बनाना थे और लोट बी में जो है हमारे पास कितने बनाना थे, y बनाना थे। हमने जूम कर लिया, मुझे बताओ एक बनाना की कॉस्ट 2/3 है तो x बनाने की कॉस्ट जो है क्या 2/3 x ही होगी क्या। एक बनाना की कॉस्ट ₹1 है तो y बनाना की कॉस्ट जो है क्या ₹y होगी, और दोनों को मिला के जो है कितना पैसा मिला है, ₹400 मिला है क्या। क्या पहली इक्वेशन यहां से बन जाएगी क्या आपकी। सेकंड उसने कहा है, क्या कहा है देखो, इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट ₹1 पर बनाना, अगर पहले को ₹1 में बेचता तो एक बनाने की कॉस्ट ₹1 है तो x बनाने की कॉस्ट क्या होगी, x होगी। प्लस मुझे बताओ दूसरे वाले लोट को क्या बेचा उसने, ₹4 में 5 बनाना, तो ₹1 अगर जो 5 बनाना की कॉस्ट अगर ₹4 है तो क्या एक बनाना की कॉस्ट जो है क्या ₹4/5 होगा क्या। तो टोटल बनाना कितना y है तो y की कॉस्ट क्या 4/5 y होगी क्या, और टोटल जो है पैसा कितना मिला उसको 460 मिला है तो 460 पैसा मिलेगा उसको टोटल। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहाँ से क्या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। वही आपसे पूछा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ बनाना, तो टोटल नंबर ऑफ बनाना क्या आपका x प्लस वाई हो जाएगा क्या, वही आपसे पूछा जा रहा है। x और y की वैल्यू मिलेगी, दोनों को प्लस कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। अब दोनों इक्वेशन आपने बना ली, दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 200 और x की जो वैल्यू कितनी मिलेगी 300। मैंने आपको सिखा दिया मेथड, आराम से आपको खुद को सोल्व करना है। टोटल बनाना पूछा है तो 300 प्लस 200 क्या आ जाएगा 500 जो है उसके बाद टोटल बनाना थे। अगला जो क्वेश्चन है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन में देखो क्या बेटा, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। रेशियो मतलब जानते हो ना, डिवाइड करना, डिवाइड जो होता है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 4:3। मुझे बताओ अगर इनकम दे रखी हो वो एक्सपेंडिचर निकालना हो तो क्या इनकम में से सेविंग को माइनस करते हैं तभी जाके एक्सपेंडिचर आता है ना, या फिर अगर
सेविंग निकालनी हो और एक्सपेंडिचर इनकम दे रखी हो तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो, क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। वो क्या कह रहा है, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, हर मंथ में 2000 रुपये बचाते हैं हर एक बंदा। मुझे ये नहीं पता दोनों की इनकम पूछनी है, इनकम कितनी है, तो एक काम करते हैं, इनकम एक की तो एक्स मान लेते हैं, दूसरी की वाई मान लेते हैं। तो मुझे बताओ दोनों का, एक की एक्स मान ली, दूसरी की वाई एज्यूम कर ली, और दोनों का रेशियो जो है क्या है, 9/7 है क्या। इसको अगर भेजेंगे तो x इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा आपका, कि 9/7 y आ जाएगा, इक्वेशन 1 आपके आ चुकी है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। पहली इक्वेशन बन जाएगी, पहले की एक की इनकम क्या मान ली x, दूसरी की क्या मान लिया आपने y रुपीज। सेकंड क्या कह रहा है, उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो, मुझे बताओ अगर पहले की इनकम x है और वो कितना बचा रहा है, 2000 रुपये बचा रहा है, तो क्या मुझे इनकम में से 2000 को माइनस करना चाहिए एक्सपेंडिचर के लिए, तो जो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, x माइनस 2000 ही होगा क्या। दूसरे वाले की इनकम y है, वो भी 2000 रुपये बचा रहा है, तो जैसे मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, y माइनस 2000, ये क्या जाएगा एक्सपेंडिचर, और दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है बताओ, क्या 4/3 है क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या जाएगा 3x माइनस 6000 इक्वल टू क्या जाएगा, देखो 4y माइनस 8000। यहां से इसको इधर भेजोगे, इसको उधर भेजोगे, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू क्या बचेगा, देखो उधर जाके क्या माइनस का 2000 बचेगा। क्या इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है क्या। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू मिलेगी। क्या वही हमसे पूछा जा रहा है, क्या उनकी इनकम ही पूछी जा रही है, वही तो हमें निकालना था। एक की इनकम को x मान लिया, दूसरी की y मान लिया, सेम तरीके से हमने सोल्व किया। दोनों को सोल्व करने के बाद x की जो वैल्यू है वो 18000 आई है, y की वैल्यू क्या है आपके पास 14000। ये आपके लिए मैंने ओपन भी कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। x की वैल्यू 18000 है, y की वैल्यू क्या है 14000। उनकी इनकम से पूछी गई थी मंथली, वो आपके पास क्या आ गई 18000 और 14000 जो है उनकी इनकम आ चुकी है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या देखा देखो बेटा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। उनके जो कोई 2 डिजिट नंबर है, उनके जो डिजिट का सम है वो क्या दे रखा है आपके पास 9 दे रखा है। अब मुझे बताओ अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लो मैंने लिखा 35, 2 डिजिट नंबर है, इसमें एक तो यूनिट डिजिट, एक होता है 10th डिजिट, तो हमें क्या करेंगे, 2 डिजिट है, दोनों को अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट यूनिट डिजिट बी x एंड 10th डिजिट जो है 10th डिजिट बी y। यूनिट डिजिट को x मान लिया, 10th डिजिट को y मान लिया, तो जो आपका नंबर होने वाला है, तो जो नंबर बनेगा हमारा, नंबर क्या बनेगा बताओ। आपको पता है नंबर जैसे 35 है, कैसे लिखते हैं इसको, यूनिट डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो और प्लस करते हो, 10th डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 × 10 ऐसे लिखते हैं इसको। तो इस तरीके से मुझे बताओ, यूनिट डिजिट अगर आपकी x है तो x को तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 से, प्लस y क्या है 10th डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10y, तो सॉल्व करके जो नंबर बनेगा क्या बन जाएगा 10y प्लस x बनेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को। आगे देखो क्या कह रहा है, अब पहला जो चीज है क्या कह रहा है कि द डिजिट द सम ऑफ द डिजिट, दोनों डिजिट का सम मतलब x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या बोला है 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, जो नंबर बनाना कौन सा बना ये, इसका 9 टाइम्स कर दो, 9 टाइम्स 9 टाइम ऑफ दिस नंबर मतलब 10y प्लस x, इसका 9 टाइम जो होगा इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, किसके इक्वल है, ट्वाइस के, किसके ट्वाइस इक्वल है, द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करने से जो नंबर बनेगी ना उसका क्या डबल है, तो इनको रिवर्स करना है, मतलब जहां पे x है वहां पे तो y आ जाएगा, और जहां पे y है वहां पे x आ जाएगा। तो ये चीज कह रहा है वो, इसको सोल्व कर लो, क्या जाएगा देखो 90y प्लस 9x इक्वल टू क्या बन जाएगा 20x प्लस 2y। यहां से देखो आप वेरिएबल को एक साइड ले लो, जो क्या बनेगा आपका बेटा यहाँ पर 90 को उधर ले आओ, x को भी एक उधर ले जाओ, तो एक साइड ले लो सबको, है ना, उधर ले जाओ सबको, तो 20x प्लस का 2y, ये इधर जाएगा क्या बनेगा बताओ माइनस का 90y, उधर जाएगा माइनस का 9x इक्वल टू क्या बचा आपका 0 बचा। या बताओ 20x माइनस 9x क्या बचेगा 11x बचेगा, 2y और माइनस का 90y क्या बचेगा माइनस का 88y बचेगा इक्वल टू क्या 0। यहाँ से क्या 11 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 8y इक्वल टू 0 बचा। तो क्या x माइनस 8y की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी बताओ 0 आ जाएगी क्या। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ चुकी है, दो इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, दोनों को जैसे आप सोल्व करोगे क्या मिलेगा x और y की वैल्यू मिलेगी।
आपसे क्या पूछा, नंबर पूछा है, तो एक्स और वाई के वैल्यू यहां पुट करोगे ना बेटा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, नंबर फाइंड आउट होगा ना। एक्स और वाई आपका आंसर नहीं होगा, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, एक्स आपका 1 आएगा और वाई आपका कितना आएगा, 8 आएगा। तो जहां एक्स है वहां पे 1 पुट करना, वाई की जगह 1 पुट करना, तो आपका आंसर क्या आएगा, 18 आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। एक और क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, थोड़ा मैं समझा देता हूँ एक बार इसको। The sum of the digit of the number obtained by the reversing the digit is 66 if the digit of the number is differ by 2। अच्छा, डिजिट जो है ना उनका डिफरेंस कितना है, 2 है। अब हमें ये नहीं पता है कि किसका डिफरेंस, इसमें से यूनिट वाला बड़ा है, टेंस वाला बड़ा है, हमें नहीं पता है। तो x माइनस वाई ले या फिर y माइनस एक्स ले, हमें क्या पता, हमें चीज पता नहीं है तो हम जो मर्जी ले लेते हैं, लास्ट में जो नंबर होगा उसका रिवर्स कर देंगे। मान लो 18 आया तो 18 का रिवर्स क्या होगा, 1 की जगह 8, 8 1 तो 81 आ जाएगा। तो आपके दोनों हम लिख देंगे, दोनों 18 या तो 18 होगा या फिर 81 होगा, दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन सा बड़ा है, बताया नहीं उसने। तो जो कह रहा है, अभी काम को 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट वाले को क्या मान लो, x मान लो, टेंस वाले को क्या मान लो, y मान लो। तो जो नंबर है वो क्या बनेगा बताओ, यहां से क्या बन जाएगा बताओ आपका, क्या 10y प्लस एक्स ही बनेगा क्या। अब क्या कह रहा है, दोनों का डिजिट का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई, जो देखा 2, अभी x माइनस वाई ले लिया, और हो सकता है ये y माइनस एक्स भी हो, तो एक को लेके सोल्व करेंगे ना, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ रिवर्सिंग। अच्छा, दोनों नंबर का जो डिजिट का सम है ना वो कितना, 66, मतलब एक तो इस नंबर का सम, तो 10y प्लस एक्स, और इसको रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा बताओ, 10x प्लस वाई बनेगा ना। इन दोनों का सम कितना दिया, 66। यहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी आपकी, कर लोगे सोल्व तुम, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्या पूछा है, नंबर पूछा है, नंबर यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देना, आंसर जो आपका आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपका जो दोनों को सोल्व किया आपने, आपका आंसर मिला कितना, एक्स की जो वैल्यू है वो तो आपके पास 2 आई है, वाई की वैल्यू जो 4 आई है, क्योंकि उल्टा भी होता है आपका ना, यहाँ पहले एक्स वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2 आई थी, लेकिन वाई माइनस एक्स भी लेने से क्या आ जाएगा, एक्स 2 आ जाएगा, वाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ से नंबर या तो 24 आएगा या फिर आपका क्या आएगा, 42 आएगा। दोनों में से आपकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपका एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो बेटा, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की बात चल रही है, उसके एरिया की बात चल रही है, तो क्या लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता होनी चाहिए क्या। एरिया क्या होता है आपका, L इंटू बी होता है, मतलब x इंटू वाई, वो क्या होगा आपका एरिया होगा। तो वहां से देखो वो क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे हमें नहीं पता लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, तो एक काम करते हैं, क्या हमसे वही पूछा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो एक लेंथ को तो x मान लेते हैं और जो ब्रेड्थ है उसको y मान लेते हैं। तो देखो लेंथ जो हो जाएगी वो क्या जाएगी आपके पास, लेंथ उसको x मान लिए, और जो ब्रेड्थ है उसको क्या मान लिया हमने, y मान ली। उसको अगर मैं y जूम कर लूंगा तो एरिया जो है बताओ क्या जाएगा आपके पास, क्या x इंटू वाई हो जाएगा क्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एरिया हमने निकाल लिया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9। ये 9 कम हो जाएगा, कब कम हो जाएगा, इफ लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5, पहले लेंथ क्या थी आपके पास, x थी, उसको रिड्यूस कर दिया 5, रिड्यूस कर दिया मतलब x माइनस 5 कर दिया, एंड ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया किससे, 3 से, पहले ब्रेड्थ y थी, अब उसे इंक्रीज कर दिया 3 से, तो इसका एरिया क्या है, दोनों को प्रोडक्ट करने पे आएगा क्या, और जो एरिया है वो टोटल क्या होगा, एक्स वाई होगा, और वो कम हो गया किससे, 9 कम हो गया, मतलब माइनस का 9 कम हो गया। दोनों को सोल्व कर लोगे, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी यहां से। दूसरा जो कह रहा है, क्या कह रहा है आपकी बात, इफ वी इंक्रीज लेंथ को 3, वहां लेंथ को x प्लस 3 बना दिया और ब्रेड्थ को y प्लस 2 बना दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, 67 इंक्रीज मतलब एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा। तो यहां से दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो देखो पहली इक्वेशन जो बनी यहां से सोल्व हो गई, देखो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। सोल्व करने के बाद क्या बना आपका, देखो सोल्व कर लिया आपने, क्या बनेगा सोल्व करके, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। दोनों इक्वेशन बनी, दोनों को आपने सोल्व कर लिया, दोनों इक्वेशन बन गई, 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। दोनों को आपने सोल्व किया तो आपको एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। वही तो आपकी क्या है, डायमेंशन है रेक्टेंगल की, वही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो डायमेंशन जो है आप आराम से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है जो बेटा क्या किसके बारे में, कीमेस्ट के बारे में। A chemist has one solution which is 50% acid, 50% तो एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिड है, और सेकंड विच इज 25% एसिड, मतलब इसमें दो टाइप की एसिड है, एक तो 50% वाला, एक 25% वाला। वो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच इज शुड बी मिक्स्ड, कितना कितना दोनों को मिक्स करना चाहिए कि टोटल उसको कितना बन जाए, 10 लीटर का 40% एसिड बन जाए,
10 लीटर उसको बनाना है टोटल, उसमें 40% एसिड है, इतना बनाना है। मुझे बताओ, हमें नहीं पता ये जो है हमारे पास 50% वाला वो कितना है, तो उसको x मान लिया कि x लीटर है, और ये 25% वाले को हमने y लीटर मान लिया। ये तो हमारे पास x लीटर पड़ा हुआ है, वो हमारे पास 25% वाला कितना पड़ा हुआ है, y लीटर पड़ा हुआ है। और दोनों के मिला के कितना बनाना है, 10 लीटर बनाना है क्या, तो दोनों के मिला के जो है कितना लीटर हमारे पास 10 लीटर है। इक्वेशन नंबर 1 तो यहां से बन गई। अच्छा, x में जो x जो सॉल्यूशन है उसमें एसिड कितना परसेंट है, 50% है क्या, प्लस परसेंट को उठाएंगे डिवाइड में कितना आएगा 100, सोल्व कर देता हूं सीधा, 50% में 50/100 प्लस जो दूसरा वाला जो है कौन y, इसमें बताओ कितना परसेंट एसिड है, 25% एसिड है। और दोनों से मिलके जो बना कितना लीटर बना 10 लीटर, उसमें कितना परसेंट एसिड है बताओ, क्या 40% एसिड है क्या, 100 से 100 कट जाएंगे सबका। और बताओ क्या यहां से क्या 5 का डिवाइड सब में हो रहा है क्या, तो यहां क्या बचेगा बताओ 10x प्लस 5y इक्वल टू क्या बचेगा 8 बचेगा क्या, नहीं यहां से 8 × 10 8 ही बचेगा क्या, 5 का डिवाइड फिर से हो रहा है क्या बचेगा 2x प्लस y इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, क्या 16 बचेगा क्या, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। दोनों को सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू मिलेगी क्या, वही तो पूछा है कि क्यों कौन कितना कितना है, 50% वाला कितना एसिड है और वो वाला कितना एसिड है, वही तुमसे पूछा जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन में यूज की जाती है वो रिलेटिव स्पीड यूज की जाती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड क्या होती है ना, एक के साथ में एक के अलोंग अगर दूसरी चीज जा रही हो तो वो कैसे दो का कंपेरिजन किया जाता है, तो वहां पे कैसे हम वहां पे यूज करते हैं रिलेटिव स्पीड। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, मतलब एक तो प्लेस ए है, दूसरा प्लेस जो है बी है, दोनों एक दूसरे से 100 मीटर दूर है। ये तो ए प्लेस है, दूसरा बी प्लेस है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। आई क्या कह रहा है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, एक कार तो ए से स्टार्ट हुई, ये लोग कार बना दी, और दूसरी कार जो है बी से स्टार्ट हुई, ये कार बना दी। अब किधर जा रही है, फ्रॉम एट ए सेम टाइम, एक ही टाइम पे स्टार्ट हुई है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, दोनों का सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो दे मीट इन 5 आवर, तो 5 घंटे में दोनों मिल जाएगी। अब हमें नहीं पता दोनों की स्पीड क्या है, लेकिन 5 घंटे में जो दोनों मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आती तो वो जो है कितना टाइम में मिल जाती, 1 घंटे में, 1 आवर में। तो यहाँ तो 5 आवर लग रहा है, और अगर दोनों ये भी इधर जाती और ये इधर आती तो टाइम लगता आपका 1 आवर। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार, दोनों कार की स्पीड क्या होगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार, एक कार को P मानता हूं, दूसरी कार को Q मान लेता हूं, यहां से आपके लिए इजी रहेगा, कार P एंड कार Q B x किलोमीटर पर हार एंड y किलोमीटर पर हार, इतनी जो है स्पीड हमने अज्यूम कर ली। अब आपको पता है, जब भी एक चीज याद रखना, जब भी सेम डायरेक्शन में कोई चीज जा रही हो तो वहां पर जो है स्पीड को सबट्रैक्ट करते हैं, मतलब वहां पे डिफरेंस लेते हैं, और जब एक दूसरे की तरफ आती है ना, एक दूसरे की टुवर्ड आती है, तो वहां पे क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के एक ही साइड में जा रही है तो वहां पे माइनस किया जाएगा। तो मुझे बताओ कार पी जो है क्यों की तरफ जा रही है, तो कार पी की स्पीड ज्यादा होगी तभी जाके मिलेगी ना। तो यहाँ पे याद रखना एक्स ग्रेटर देन वाई लिया हुआ है, ये लिख देना यहाँ पर। मतलब अब एक साइड जा रही है तो क्या एक्स प्लस वाई होगा ना, वो बताओ ये स्पीड है, और हमें पता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है वहां पे 5 आवर, क्या होती है आपके पास स्पीड इंटू टाइम जो होता है वो क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ, तो 100 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, क्या 20 आ जाएगी, क्या इक्वेशन 1 हो जाएगी यहाँ पर। और बताओ सेकंड वाला कह रहा है, अरे प्लस कर दिया, माइनस होगा ना, एक सेम साइड में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा आपका माइनस करना है। सेकंड क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्या कह रहा है, दोनों एक साइड ऐसा है टुवर्ड आए, और जब भी टुवर्ड आए तो आपको जो स्पीड है उसको क्या करना था, प्लस करना होता है। टुवर्ड पे मुझे बताओ क्या x प्लस वाई होगी क्या, और उस केस के अंदर टाइम कितना लगा 1 आवर लग रहा है, और स्पीड डिस्टेंस जो कितनी कवर होती है 100, तो स्पीड टू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, वो कितनी 100 ही कवर करनी है वो भी। तो जो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है बताओ, क्या 100 आ चुकी है क्या, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से बन जाएगी। आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मुझे बताओ यहाँ पे ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों को ऐड कर दूं क्या, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ऐड करूंगा y तो कैंसिल आउट होगा, x प्लस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 प्लस 20 120।
तो जो x की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी बताओ, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी क्या। अब जो x की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, अगर आप यहाँ पुट करते हो तो बताओ 60 हो जाएगी, माइनस होगा तो y की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहली जो कार P है वो तो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और जो y सेकंड वाली कार है क्यों, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो हमसे स्पीड ही पूछा था, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बाकी और भी तरीके होते हैं, वो थोड़े लेंथी तरीके होते हैं, लेकिन अगर रिलेटिव से निकालोगे तो थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती है आपके लिए, फटाफट हो जाता है। तो इतना याद रखो, सेम डायरेक्शन में जाएगी तो चीजें आपको स्पीड को प्लस करना है, और सेम डायरेक्शन में जाएगी तो आपको माइनस करना है, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर आती है तो क्या करना है आपको, अपोजिट डायरेक्शन में आपको प्लस करना है, सेम डायरेक्शन में माइनस करना है। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखना है। इसी के साथ आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये वाला चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप आपने अच्छे से इक्वेशन बनाना सीखा होगा, और इस चीज एग्जाम में कैसा इक्वेशन आए आपको अच्छे से करके आना है। और अगर कोई डाउट रहता है, QR कोड स्कैन करना है, आपको क्वेश्चन वहां पर भेज देना है। थैंक यू।